अकोला महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 11 से राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के नेता नकीर खान के साथ इनबीसी न्यूज की रिपोर्टर असगर खान की खास मुलाकात, जिसमें नकीर खान ने अपने प्रभाग के लोगों की समस्या को वह किस तरह से बेहतर समझते और उनका हल क्या है, इस पर बात की। स्वागत है आपका बीसीएन न्यूज में। और दोस्तों, मैं हूं असगर खान। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रभाग क्रमांक 11 के एक ऐसे उम्मीदवार से जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से और लगन से लोगों के दिलों पे राज किया है, जिन्हें हम इस शेर के साथ में आपसे मुलाकात कराएंगे कि जरा सी देर के लिए मैं आ गया जो अब्र में, उधर ये शोर मच गया कि आफताब ढल गया। जी हाँ, हम मिलने जा रहे हैं प्रभाग क्रमांक 11 के उम्मीदवार नकीर खान से। स्वागत है आपका बीसीएन न्यूज में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बीसीएन न्यूज़ का और हमारे असगर भाई का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं प्रभाग के लोगों से मुखातिब हूँ। प्रभाग क्रमांक 11 से आप उम्मीदवारी है आपकी जी, और इससे पहले भी आप जो है तो पार्षद रह चुके हैं, तो आप बहुत बेहतर समझते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रभाग की क्या क्या समस्या है, पिछले 9 साल का जो वक्त गुजरा है उस बीच में आपके प्रभाग में क्या क्या समस्या आपकी नज़रों में है और आप क्या कैसे उसे हल करेंगे, क्या प्लानिंग है आपकी? सर देखिए, मैं इससे पहले 3 मरतबा नगर सेवक रह चुका हूँ। मेरे कार्यकाल में इतना काम मैंने किया, इतनी साफ सफाई जब रहा करती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन तब से मैं हारा पिछली बार। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा, आप भी यही प्रभाग के हैं, आप सब जानते हैं, पूरे प्रभाग जानते हैं कि यहाँ साफ सफाई जीरो है। 9 साल से कोई साफ सफाई हमारे वहाँ हुई नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि अब अगला टर्म जो है वो अब हमारा है, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें जिता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे परिवार के लोगों ने मुझे फाइनल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि वह हमने नकीर खान को चुन लिया करके अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे कामयाब बनाने के लिए मेहनत और कोशिश किया। सफाई को लेके आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, जो आप विश्वास दिलाते हैं जनता को कि आप सफाई करेंगे, तो क्या प्लान है आपका कि प्रभाग को साफ सफाई की जाएंगे और उसकी जो दूसरी जो पानी का समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, दीगर समस्या है, आपके पास क्या प्लान है उसको हल करने के लिए? सर मेरे पास प्लानिंग ये है कि एक एक कंप्लेंट बताना आपको, एक कंप्लेंट भी मेरे प्रभाग में नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है मैं इतना काम करूंगा, इतना काम करूँ, क्योंकि मैं सत्ता का नगर सेवक हूँ। सत्ता का नगर सेवक होने के कारण मैं बहुत ज्यादा निधि ला सकता, मैं बहुत ज्यादा काम कर सकता। यानी मुझे नहीं लगता ऐसा कि एक भी कोई काम ऐसा होगा जो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं टोटल ही काम करूंगा और ये बताऊंगा वार्ड वालों को, हमारे प्रभाग वालों को, लोगों को कि देखिए ये काम होता है। यानी एक कंप्लेंट भी बाकी नहीं रखूंगा मैं इंशाल्लाह। प्रभाग क्रमांक 11 में एक नकीर खान की खासियत ये देखी गई है कि नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, लेडीज हो, नकीर खान को बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं। तो इसकी आखिर क्या वजह है कि लोग नकीर खान को प्राइवेसी देते? सर अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं गली से गुजर रहा था, वहां की 10-20 औरतें मुझे मिली, कहा भैया हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, लेकिन हमको चुन के आने के बाद आपने बोरिंग यहाँ पर हमें करवा देना, चुन के आने के बाद। तो मैं बोला चुन के तो मैं आ गया आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, लेकिन बोरिंग आज होगी। मैं बोला, मैंने तुरंत बोरिंग वाले को फोन किया, उनको तुरंत बुलाया, तुरंत बोरिंग खुदाकर अभी 2 दिन पहले मैंने उनको दिया। यानी आपके हिसाब से आपने जो है तो अपने वादे को चुन के आने के पहले पूरा कर दिया? मेरे वादे को मैंने चुन के आने के पहले पूरा किया और बोर भी करवाया, उस पे मोटर भी लगवाई। अभी आप जाके देखेंगे वहां तो पानी भी शुरू हो वहां पर। तो वार्ड के लोगों ने हालांकि मुझे ये नहीं कहा कि अभी अभी चाहिए, उन्होंने मुझे ये कहा कि चुन के आने के बाद भैया हमको बोरिंग यहाँ लगेंगी। मैं बोला अभी मैं आपको बोरिंग खुदा के चुन के तो मैं आ ही गया आपकी दुआ से, आपने चुन के मुझे लाई लिया, अब मैं प्रोसीजर पूरा करूंगा और अभी आपको बोरिंग करवा के दूंगा। मैंने तुरंत बात किया, फोन किया और तुरंत मैंने बोरिंग उनके खुदवा के पानी की मोटर भी लगवा दिया और वहां पानी शुरू भी है। उन लोगों ने शुक्रिया भी अदा किया मेरा, और मेरे छोटे भाई की फिरोज की गुलपोशी भी किया उन लोगों ने। और क्या क्या प्लानिंग है आपके वार्ड के अंदर, क्या करना चाहेंगे अपने वार्ड में आप? सर पहला मुद्दा तो मेरा सफाई का है। सफाई तो मैं खुद भी सफाई को पसंद करता हूँ और गंदगी को ना पसंद करता हूँ। मैं खुद भी मैं अगर प्रभाग में कहीं घूमा या वार्ड में कहीं घूमा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जगह जगह उबड़े है, जगह जगह कचरा पेटी है, जगह जगह गाया और थोड़ा सा वो उनका जो गंदगी वगैरह वो बहुत ज्यादा है जैसा। तो सफाई का मुद्दा, पहला मुद्दा मेरा सफाई है। सफाई एकदम अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह मैं करूंगा, सफाई पे ज्यादा जोर दूंगा। उसके बाद अगर मैं आऊंगा कहीं तो एजुकेशन और स्पोर्ट।
सर स्पोर्ट में मेरी बहुत रुचि है, बहुत लगन है मेरी। स्पोर्ट का मैं बहुत हर साल हम 2 टूर्नामेंट लेते हैं, 3 बल्कि। एक क्रिकेट का टूर्नामेंट लेते हैं हर साल, एक फुटबॉल लेता हूँ मैं, और एक ऑल इंडिया फुटबॉल लेता हूँ, और एक महाराष्ट्र लेवल का फुटबॉल लेता हूँ। ऐसे 3 टूर्नामेंट हम हर साल लेते हैं। वो इसलिए मैं लेता हूँ कि मुझे नौजवान बच्चों की फिक्र है। जो नौजवान बच्चे आज नशे में मुब्तला है, जो नशा कर रहे हैं ना, उनको मैं ग्राउंड तक लाने की कोशिश करता हूँ स्पोर्ट के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता मेरे प्रभाग के लोगों को कि फुटबॉल और एजुकेशन पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। तीसरे नंबर पे सफाई आएगी। पहला मुद्दा मेरा है एजुकेशन, स्पोर्ट। तो ये मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, और ये भरोसा मैं मेरे प्रभाग के लोगों को दिलाता हूँ कि हर साल अब आपको 2 टूर्नामेंट मैं लेकर दूंगा, एक ऑल इंडिया, एक महाराष्ट्र लेवल पे। हर साल 2 टूर्नामेंट फुटबॉल के ये तय हो चुके हैं। आज ये मैंने फैसला ले लिया हूँ कि हर साल हम 2 फुटबॉल के टूर्नामेंट हमारे प्रभाग के लोगों को लेकर देंगे। एक बहुत अच्छी बात लगी आपके मैनिफेस्टो में हमने पढ़ा, उसमें बताया गया कि हमारे इलाके के और इलाके से आगे की बात करेंगे आप तो जो बेवाह है, जिनको गवर्नमेंट के जरिए सहायता दी जाती है, वजीफा जिसे कहेंगे हम उर्दू में, अनुदान कहेंगे, उसके लिए भी आपने जो है तो ठोस मजबूत कदम उठाया है। तो क्या तैयारी है उसको लेकर आप? सर मेरा ऐसा है कि मैं स्कीमें लाऊंगा, क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं, तो बहुत सारी स्कीमें आएंगी। और लाडली बहन की स्कीम अभी जो चल रही है, वहां मेरा ज्यादा फोकस है लाडली बहन पर। क्योंकि लाडली बहन के कुछ बहनें मेरी ऐसी है कि जिन लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, जिन लोगों को पैसे बंद हो गए या जिन लोगों को पैसे नहीं मिलते, तो मैं उन लोगों के सबसे पहले पैसे शुरू करवाऊंगा लाडली बहन के। और अगर मेरी घड़ी यहाँ 3 आ गई, मेरा अगर यहाँ पैनल आ गया, मेरे प्रभाग में मेरा अगर पैनल आ गया, तो मैं प्रभाग के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 1500 की जगह 3000 रुपए इनको मिलेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात कही आपने कि 1500 की जगह 3000 मिलेंगे। उसकी क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? सर मैं अजीत दादा के पास बैठूंगा, जाऊंगा, और उन्हें ये कहूंगा कि मेरे प्रभाग के लोगों ने यहाँ पर मुझे पूरा पैनल दिया है, तो मैं ये चाहता हूँ दादा से कि दादा इनको सबसे ज्यादा फैसिलिटी मेरे प्रभाग के लोगों को मिले, सब कुछ मिले अल्हम्दुलिल्लाह। वैसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर। फुटबॉल के ताल्लुक से जो मैंने आपसे बात किया, मैं अभी पिछले बार अजीत दादा के पास गया था, वहां पे बैठक हुई मेरी। अजीत दादा के सामने मैंने प्रपोजल यहाँ का स्टेडियम का, शास्त्री स्टेडियम का रखा हूँ कि वहाँ टर्फ चाहिए दादा हमको, और 3 शेड चाहिए। तो दादा ने मेरा पूरा मेनू पढ़ के खेल मिनिस्टर को उन्होंने फोन किया और ये कहा कि पहले आप जाके अकोला दौरा करो। तो खेल मिनिस्टर अकोला आके दौरा उन्होंने करके गए, और उन्होंने टर्फ और 5 से 4.5 करोड़ रुपए उन्होंने मुझे पास करके दिया, जिसकी वजह से आचार लगने की वजह से वो काम हो नहीं पाया मेरा। जिसमें की मशीनें तो मैंने वहां डाल दिया अभी ऑलरेडी, खुला जिम जिसको बोलते हो, मशीनें वहां आ गए। अब टर्फ और 3 शेड वहां का बाकी है, तो वो बहुत जल्दी से जल्द वो आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की रास्ते उम्मीद है कि अगला टूर्नामेंट अपन टर्फ पे लेंगे और 3 शेड पे लेंगे फुटबॉल का।